अक्सर हम देखते हैं कि जहां हम रहते हैं या जहां हमारी दुकान है, आसपास के पड़ोसी कई बार इस तरह से कंस्ट्रक्शन वहाँ रेज़ कर देते हैं जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं मेरा मकान है और पड़ोसी जानबूझ के इस तरह से उस बिल्डिंग को राइज़ कर रहा है। उसने किसी न किसी तरीके से इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि मेरे जो घर का रास्ता है सड़क से जोड़ने वाला, उसको उसने अवरुद्ध कर दिया हो, यानी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई सारे क्लाइंट्स मुझे इस बारे में पूछते हैं कि सर हम ऐसा क्या करें कि उस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रुका दें। तो हमने सोचा आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाएं जहां हम आपको बताएं आपके अधिकारों के बारे में और आपको ये बताएं कि सिविल लॉ में क्या रेमेडी है, क्रिमिनल लॉ में क्या रेमेडी है, कैसे आप अपने पड़ोसी का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन रुका सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल चॉइस। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे एक कॉल पे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में जो आपके पड़ोसी करते हैं और आपको काफ़ी तंग करते हैं। देखिए, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उन हम सब बातों को जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इलीगल होता क्या है या फिर अनऑथराइज्ड क्या होता है, या दोनों सेम होते हैं या अलग होता है। देखिए, इल्लीगल और अनऑथराइज में एक ही फ़र्क है कि अगर आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके लिए आपने परमिशन नहीं ली है, यानी आपके पड़ोसी ने कोई नगर निगम या नगर पालिका या जेडीए या म्यूनसिपल काउंसिल कुछ भी है जो आपके यहाँ लगता है, उससे परमिशन नहीं ली है, तो वो होगा अनऑथराइज्ड। लेकिन वो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो बिल्कुल लॉ के अवरुद्ध है, लॉ के विरुद्ध है, तो उसका होगा इल्लीगल। तो आज हम बात कर रहे हैं इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की, जो ऐसा कुछ कर दे जिससे आपको नुकसान हो। तो सबसे पहले जो सिविल रेमेडी वो ये है कि आपको अपने शहर के सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ सिविल सूट डालना पड़ेगा। अब किस में डालेंगे वो भी जान लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेक्शन 38 वो ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई पड़ोसी आगे उसमें अवरुद्ध कर रहा है या उसको रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक दावा डाल सकते हैं। दावा कहाँ डलेगा? आपके शहर के सिविल कोर्ट में। अलग अलग क्षेत्राधिकार होता है। आप जब अपने वकील साहब से बात करेंगे तो बता देंगे कि आपका ये क्षेत्राधिकार है और इस कोर्ट में डलेगा। तो जैसे आप सिविल सूट डालेंगे, तो जब हम सिविल सूट डालते हैं तो सबसे पहले हम उसके साथ साथ डालते हैं एक इंटरिम एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं स्टे एप्लीकेशन, जो डलती है ऑर्डर 39 रूल 1-2 CPC में, जो ये कहती है कि जब तक मेरा सूट या वाद इस कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होता, तब तक के लिए मीन वाइल दी अदर पार्टी, जो थर्ड पार्टी जो पड़ोसी है, ही शुड बी स्टॉप्ड, ही शुड बी इंजंक्टेड, या उसको रोक दिया जाना चाहिए कि वो फर्दर कंस्ट्रक्शन ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर के पास में कोई मकान बनते हुए देख रहे हैं या वो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो आपको लगता है गलत है, अब आप कहेंगे कि मैंने सिविल सूट डाला है, अब वो 5 साल 10 साल बाद कब डिसाइड होगा, तब तो वो पूरा बना देगा, तो मेरे सिविल सूट का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए आपको एक इंटरिम और स्टे एप्लीकेशन साथ में लगानी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उसने कंस्ट्रक्शन रेज करना शुरू किया, आप जाइए सिविल सूट डालिए, जनरली 5-10 दिन में इसकी सुनवाई आ जाती है और अगर कोर्ट को लगता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आपको स्टे भी दे देगी। तो मोमेंट यू गेट द स्टे, आप उसका वो स्टे ऑर्डर दिखा के उसका पूरा कंस्ट्रक्शन रुकवा सकते हैं। तो पहली रेमेडी जो है वो सिविल में होती है, सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। दूसरी रेमेडी, आप सिविल कोर्ट जाने के बजाय एक काम और भी कर सकते हैं। आप अपनी जो कंसर्ट अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटी मतलब जहाँ पे आपका एरिया आता है, हर जगह नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या यूआईटी, अलग अलग बोर्ड होते हैं। आपको ये सबसे पहले जानना है कि मेरा ये जो एरिया है वो किस क्षेत्र में आता है या किस बॉडी के अंदर आता है। आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप एक कंप्लेंट डालिए। जब आप कंप्लेंट डालें तो पूरा डिटेल में दीजिए, पूरा एक लेटर लिखिए, उसमें बोलिए मेरा ये मकान है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पड़ोसी ये है, उसकी ये चीज़ है जो हमें लगता है इल्लीगल है। साथ ही साथ उसकी फ़ोटोग्राफ्स को भी आप अनेक्स करिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे और आप उस कंप्लेंट को ले जाकर अथॉरिटी को देंगे तो वो उस पर काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 और गोल्डन टिप दे दूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं अपने क्षेत्र की, या आस पड़ोस के इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं है, या आपको ये पता नहीं है कि जो पड़ोसी है क्या उसने परमिशन ली है या नहीं ली है, तो सबसे बढ़िया टूल है आपके पास RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है, जो जानकारी आपको मांगनी है वो मांगिए, जो वहाँ के संबंधित सूचना अधिकारी है क्षेत्र के डिपार्टमेंट के, वहाँ ले जाके दीजिए, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दीजिए और आपको वो सूचना दे देगा। तो जैसे आप RTI से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपकी उस कंप्लेंट में और दम आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक प्रॉपर फैक्ट्स होंगे। तो इस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम कंप्लेंट फाइल करते हैं अथॉरिटीज़ के पास, उसको वो लव लेटर की तरफ फेंक देती है, कुछ नहीं करते हैं। हमें पता है कि कंप्लेंट्स हज़ारों आती है, इसलिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब उन पर दबाव कैसे बनाएं उसका भी एक तरीका बताता हूँ। जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल कर दें
उसके 10-15 दिन बाद एक RTA और लगाएं कि सर मैंने इस तारीख को आपके डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट डाली थी मेरे पड़ोसी को लेके, उस पर आपके डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया है मुझे उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग का दे दीजिए। द मोमेंट आप RTA लगाएंगे तो उन पर प्रेशर आ जाएगा उसको जवाब देने का, तो जब वो RTA में जवाब देंगे उससे पहले वो उसी एप्लीकेशन पे एक्ट अपॉन कर देंगे। तो ये एक बहुत टिप आपके काम आ सकती है। वैसे यहाँ पे एक और मैं आपको राय दे दूँ, अगर आपको लगता है कि कोई डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा या उसमें कुछ काम नहीं कर रहा, तो यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट। जी हाँ, आप अपने स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी रिट लगाकर आप डायरेक्शन मांग सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस की, कि सर डायरेक्शन शुड बी गिवन टू द डिपार्टमेंट कि वो मेरी ऐसे एप्लीकेशन पे काम करें। तो ये चीज़ें बड़ी आपके काम की है जो आपके पड़ोसी के इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक सकती है। अब हम बात करें क्रिमिनल रेमेडी की, तो क्रिमिनल रेमेडी में अगर आपको लगता है कि आप जब उसको बोलने गए कि सर आप ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है मत करो, रोक दो, और वो आपको धमकाता है, तो ये उसके ऑफेंस बनता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, जो ये कहता है कि अगर कोई पड़ोसी आपको धमकाए और आपको जान माल से आपको उसकी सुरक्षा आपको मांगनी हो कोर्ट से, तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। ये फाइल होती है सेक्शन 351 सब+2 सब+3 और सब+4 ऑफ BNS में, जो भी नया कानून आ गया है, जो पहले 506 IPC हुआ करती थी। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा के भी उसके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अथॉरिटी में कंप्लेंट डालनी है। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है तो RTA के थ्रू आप रिलीफ मांग सकते हैं, नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट से रिट पिटिशन लगा सकते हैं, या आपको कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी है सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर आपको वो धमका रहा है तो वो आप इस तरह की उसकी कंप्लेंट भी क्रिमिनल में कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हैं, अगर आपको पता होंगे तो आप अपने पड़ोसी के जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको आप रोक पाएंगे और पड़ोसी की हरकतों से आप बच पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहें लीगल शॉर्ट्स को, और कोई ओपिनियन आपको चाहिए नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।